बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अब हम लोग स्टडी करते हैं अपनी कॉमन फिब्यूलर नर्व, जिसको हम पेरियोनियल नर्व भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी यही पढ़ा था कि जो फिब्यूलर नर्व होती है हमारी, ये हमारी थाई की लोअर 1/3 पार्ट में शैटिक नर्व की डिवाइड होकर देगी, और दूसरा ये जो होती है वो शॉर्टेस्ट टर्मिनल ब्रांच होती है शैटिक नर्व की। अब आपके पास इसकी दो ब्रांच होती है, एक सुपरफिशियल होती है और एक डीप होती है। दो इसकी ब्रांचेस है, सुपरफिशियल और डीप। फिब्यूलर जो नर्व होती है ना आपकी, ये आपकी फिब्यूला बोन होती है ना आपकी लेग के अंदर, उसकी नेक के अराउंड प्रेजेंट होगी लैटरल साइड पे, इसीलिए आप इसको इजीली पालपेट भी कर सकते हो। और ज़रा सा वहाँ पे फ्रैक्चर हो तो वो आपकी हर्ट होगी और आपको फुट ड्रॉप हो जाएगा। यहीं से हम कहते हैं अगर आपको रिस्ट ड्रॉप होगा तो आपकी रेडियल नर्व डैमेज होगी, फुट ड्रॉप होगा तो आपकी फिब्यूलर नर्व का जो है वो डैमेज होगा, आप पाँव अपना उठा नहीं सकोगे। It runs downward through the popliteal fossa closely following the medial border of the bicep femoris muscle. It leaves the fossa by crossing superficial to the lateral head of gastrocnemius muscle होता है ना, उसके lateral head के superficially ये पास करेगी। It then passes, पहले ये bicep femoris के medially पास कर रही है, gastrocnemius muscle के lateral head के superficially पास करेगी। इट देन पासिस बिहाइंड द हेड ऑफ फिब्यूला और लैटरली वाइंड कर जाएगी अराउंड द नेक ऑफ द बोन। वहाँ से ये आपकी फिब्युलरिस को पिट्स करेगी, फिब्युलरिस लॉन्गस मसल को, और दो टर्मिनल ब्रांचेस है, सुपरफिशियल फिब्यूलर पेरियोनियल नर्व एंड द डीप फिब्यूलर पेरियोनियल नर्व। एज ये नर्व लाई करती है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नेक ऑफ फिब्यूला को, तो इट इज़ सबक्यूटेनियस एंड ईजिली बी रोल्ड अगेंस्ट द बोन, और इसको आप ईजिली अगेंस्ट द बोन क्या कर सकते हो, रोल कर सकते हो। फिर हम इसकी ब्रांचेस पढ़ते हैं। इसकी भी तीन ब्रांचेस होती हैं, क्यूटेनियस, मस्क्यूलर एंड आर्टिकुलर। आर्टिकुलर वही जो नी जॉइंट को सप्लाई करेगी। मस्कुलर यहाँ पे बाइसेप फीमोरस मसल होगा, जिसके ये पहले मीडियली क्या करती है, क्रॉस करती है, बाद में गैस्ट्रोक्नीमियस मसल के लेटरल हेड के सुपरफिशियली क्रॉस करती है, फिर फिब्युलरिस लॉन्गस मसल को पिट्स करके दो ब्रांचेस देगी। तो ये मस्कुलर में बाइसेप फीमोरस मसल होगा विच अराइज, उसके शॉर्ट हेड के पास मस्कुलर ब्रांच आएगी विच अराइज हाई अप इन द पोप्लाइटल फोसा। क्यूटेनियस में आपके पास लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच होगी आपके काफ की, ठीक है, और एक होगी सूरल कम्युनिकेटिंग ब्रांच। जो सूरल कम्युनिकेटिंग ब्रांच होगी वो तो ज्वाइन कर लेगी जो आगे सूरल नर्व को। लैटरल क्यूटेनियस जो नर्व होती है काफ की, वो आपके स्किन को सप्लाई करेगी ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बैक ऑफ लेग। जो आपकी लेग की बैक साइड होती है ना, वहाँ पे लेटरल साइड को सप्लाई करेगी। लेटरल क्यूटेनियस नर्व है ना काफ की, तो इसलिए। फिर हम देखते हैं पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। जो पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व होती है थाई की, वो टर्मिनेट करेगी बाय सप्लाइंग द स्किन ओवर द पोप्लाइटल फोसा। ऑब्ट्यूरेटर नर्व। अब जो हमारे पास ऑब्ट्यूरेटर नर्व होती है, इसके बारे में हम लोगों ने ये देखना है कि इसकी ना दो ब्रांचेस होती हैं, एंटीरियर ब्रांच, पोस्टीरियर ब्रांच। जो एंटीरियर ब्रांच होती है वो अडक्टर मसल को सप्लाई करेगी, और जो पोस्टीरियर ब्रांच होती है ना वो आपकी, तो जो ऑब्ट्यूरेटर नर्व होती है इसकी जो पोस्टीरियर डिवीज़न होती है, उसके लिए हम निमोनिक याद रखेंगे। ऑब्ट्यूरेटर है ना, तो ऑब्ट्यूरेटर में ओ आ रहा है, ओ मीन्स आउटर वे टू नी। एंटीरियर तो सिंपल अडक्टर मसल को सप्लाई करेगी। पोस्टीरियर में आपने निमोनिक याद रखना है, ओ फॉर आउटर वे टू नी। तो आउटर वे टू नी मीन्स दैट कि जो पोस्टीरियर डिवीज़न होती है ना, इसने जाना है आपकी नी जॉइंट के पास। कैसे जाएगी, जो आपकी कैनाल होती है सबसार्टोरियल कैनाल, जिसे हम अडक्टर कैनाल भी कहते हैं, उसके अंदर ये फीमोरल आर्टरी के साथ मिलकर ट्रैवल करेगी और आपकी नी जॉइंट के पास चली जाएगी। लेट मी रिकॉल अगेन, इसकी दो ब्रांचेज है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर डिवाइड सप्लाई करेगी अडक्टर मसल्स को, पोस्टीरियर वाली में आउटर वे टू नी जॉइंट सबसार्टोरियल कैनाल जिसे अडक्टर कैनाल कहते हैं, उसके साथ उसके अंदर उस कैनाल के अंदर ये फीमोरल आर्टरी के साथ मिलकर नी जॉइंट के पास जो है वो चली जाती है थ्रू अडक्टर हाइटस। तो फिर ये जो हमारे पास नर्व होती है ये टर्मिनेट करेगी बाय सप्लाइंग द नी जॉइंट, एंड दिस इज और ऑब्ट्यूरेटर नर्व।